हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है इसको सीखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग चक्री चतुर्भुज के विषय में अध्ययन किया और जान गए कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो चक्री चतुर्भुज कहलाता है। जैसे यही है ए बी सी डी, यह चक्री चतुर्भुज है। और ये भी जान गए चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण ए यह है, इसका सम्मुख कोण सी होगा, और कोण बी यह है, इसका सम्मुख कोण डी होगा। आपको बताए थे अगर क्रम से इसको लिखा है, यहाँ से ए बी सी डी ये चारों कोण हैं, तो इसका नाम भी एक छोड़कर जो अगला कोण आएगा वह सम्मुख कोण कहा जाएगा। अगर यहाँ से आप लिखते हैं तो इसको इसका पूछना है तो कोण सी का सम्मुख कोण बताना, इधर चलेंगे डी छोड़ दीजिए ए होगा, या इधर चलेंगे बी छोड़ दीजिए ए होगा। तो सम्मुख कोण हम लोग जान गए हैं। अब हमको सीखना है कोण ए और कोण सी, इस दोनों कोणों का योगफल कितना होता है। आइए एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए यही देखिए वृत्त की आकृति है, इसमें से हम एक चतुर्भुज काटते हैं। देखिए जरा इसका नाम लिख लिया जाए। देखिए इसका नाम हम ए कर दे रहे हैं, और यह बी है, यह कोण सी है, और यह कोण डी है। अब देखिए काटने के बाद इसको नापेंगे कितना आता है। देखिए चतुर्भुज बन गया। अब इस चारों कोणों को अलग अलग कर दे रहे हैं। देखिए यह हो गया। अब देखिए इसको भी अलग कर दे रहे हैं, या इस तरह देख लीजिए कोण ए का सम्मुख कोण सी है। देखिए यह कोण क्या है, इसी तरह से न था। इस तरह से था, देखिए इस तरह से था। अब ए को सी के पास ले जा रहे हैं। देखिए कोण ए कोण सी ए मिला दिए। देखिए यह क्या बन गया, एक रेखा बन रहा है। देख रहे हैं ना, एक रेखा बन रहा है, यानी यह कोण मिलकर कितना होगा, 180 अंश होगा। देख रहे हैं ए और सी दोनों कोण सटा दिए तो इसका योगफल क्या हो गया, 180 अंश हो गया। इसी तरह से डी और बी को मिलाते हैं। देखिए
डी और बी को मिला देंगे तो यह भी क्या बन गया, एक रेखा बन रहा है जिसे रैखिक युग्म आप कहते हैं। इसलिए बी और डी का योगफल कितना हो गया, 180 अंश। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। अब आइए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए यह 50 अंश का है तो कोण डी का मान बताना है, कैसे निकलेगा। आप जानते हैं सम्मुख कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। तब कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50 बराबर क्या हो जाएगा, 130 अंश। यानी अगर चक्रीय चतुर्भुज है, सम्मुख कोण में से एक कोण दिया है तो 180 में से इसको घटा देंगे तो अगला कोण ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ अभ्यास प्रश्न द्वारा इसको समझते हैं। हाँ देखिए, यही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, चित्र में बहिष्कोण CBE का मान है। चित्र 1 में देखिए, यही है चित्र, CBE का मान है। CBE का मान है, देखिए यह कोण 115 अंश है तो यह कितना होगा, ये चक्रीय चतुर्भुज है। 180 में से 115 घटा दीजिए, जितना आएगा फिर 180 में से घटा दीजिए, यह आ जाएगा 115 अंश। ठीक, अगला सवाल, चित्र 2 में चक्रीय चतुर्भुज ABCD इस प्रकार है। देखिए यह है कि AB समानांतर है CD, तो निम्न कथनों को पूरा कीजिए। कोण A धन कोण D बराबर 180 अंश, A धन D बराबर 180 अंश, क्योंकि AB समानांतर क्या है, DC, यह इसके समानांतर है। और A देखिए अंतर्गत कोण है, अंतः कोण है। जब दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर दोनों समानांतर रेखाओं के बीच बने कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है, तथा ये अंतः कोण है। ठीक है, अब अगला देखिए, कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश। कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश होगा, क्यों, क्योंकि यह चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। फिर कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B है तो कोण A धन कोण D बराबर कोण A धन कोण D बराबर हो जाएगा कोण B धन कोण D। देख रहे हैं, A धन B बराबर कितने का है, 180 अंश के होगा। क्यों, दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के मध्य बने अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चलिए आगे, चित्र 3 में जीवा AC बराबर जीवा BC, जीवा AC बराबर जीवा BC के है तो कोण ABC, कोण ABC का मान बताना है। जब ये दोनों जीवा आपस में बराबर हैं तो हम जानते हैं बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो यह दोनों कोण बराबर होंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यह अर्धवृत्त का कोण है, यह समकोण होगा। हम पढ़ चुके हैं अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। यह 90 अंश का हो गया। अब 180 में से 90 घटा देंगे, कितना आएगा, 90 अंश। अब ये दोनों बराबर हैं
90 में 2 का भाग दे दीजिए, हो जाएगा 45 अंश। इसलिए कोण ABC का मान होगा 45 अंश। फिर क्या है, ACB तथा APB का मान, ACB तथा APB का मान क्या होगा, 180 अंश होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। अगला चलिए चौथा, चित्र 4 में CAB 30 अंश, देखिए यही है, CAB 30 अंश है और ABD 40 अंश है, ABD 40 अंश है, तो CAD का मान बताना है, CAD का मान बताना है। जरा ध्यान दीजिए, यह अर्धवृत्त का कोण यह 90 अंश का होगा, तो यह 60 अंश का होगा 60 अंश का। देखिए यह भी 90 अंश का है, तो यह कितने का होगा, सोचिए, 90 में से 40 घटाइए, यह 50 अंश का होगा। अब तो आप लगा लेंगे CAD का मान, CAD का मान देखिए यह 50 का होगा, 50 30 80 अंश का हो जाएगा, और CBD का मान यह 100 अंश का हो जाएगा। इसको 60 अंश आप निकाल चुके हैं। अगला सवाल है, चित्र 5 में कोण R बराबर 80 अंश, देखिए ये है कोण R बराबर 80 अंश, कोण S बराबर 85 अंश, यह 85 अंश है, तो कोण P और कोण Q के मान बताना है। देखिए यह 85 अंश है, 180 में से 85 घटा दीजिए, ये निकल जाएगा, और 180 में से 80 घटा दीजिए, ए निकल जाएगा। अब अगला है चित्र 6 में कोण A बराबर 95 अंश, देखिए यह 95 अंश है, कोण C बराबर 80 अंश है, यह 80 अंश है, कोण B और कोण D के मान निकालना है। देखिए इस कोण को निकालने के लिए 100 में से घटा देंगे, 180 में से 195 घटा देंगे, जो आएगा यह निकल जाएगा, ठीक। फिर 180 में से घटा देंगे, निकल जाएगा, फिर 180 में से घटा देंगे, ए निकल जाएगा। उसी तरह से यह है, यह कोण कितने का होगा, 80 घटाएंगे 180 में से 100 अंश, फिर यह आ जाएगा 80 अंश, तो इसका मान भी 80 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, 7वां है चित्र 7 में, देखिए चित्र 7 यही है, कोण C बराबर x अंश, देखिए यह x अंश है, कोण A बराबर 2x अंश, 2x अंश है। इन दोनों कोणों का योगफल मिलाकर कितना होगा, x प्लस 2x बराबर हो जाएगा 180 अंश, इसलिए 3x बराबर 180 अंश, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 180/3 बराबर 60 अंश, x का मान आ जाएगा 60 अंश। अब आपको समझ में आ गया होगा, अभ्यास लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय